बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। बड़ी ईद का मौका हो और हर घर में बारबेक्यू ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए आज हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं मज़ेदार सा बीफ टिक्का बोटी मसाला। तो हमने यहाँ पे 1 किलो के करीब अपना बीफ इस्तेमाल किया है, ईरान का हिस्सा इस्तेमाल किया है ताकि हमारा जो टिक्का है बड़ा जूसी सा बने। और हमने दरमियानी साइज़ की बोटियाँ कर लेनी है। फिर अब इसको करना है डीप क्लीन। हमने यहाँ पे 2 खाने के चमचे सफ़ेद सिरका ऐड किया है और 1 खाने का चमचा नमक ऐड किया है। डीप क्लीनिंग हम इसलिए करेंगे कि इसकी क्रॉस स्मेल जो होती है वो भी निकल जाए और जो भी इसमें ब्लड वगैरह रहता है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो हम इसमें ये दोनों चीज़ें ऐड करके इसे मिक्सअप करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इतने हम बना लेंगे टेंडराइज करने का पेस्ट, यानी कि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से टेंडराइज हो जाएगा। हमने यहाँ से 7 से 8 हरी मिर्ची ली हैं, 10 से 12 यहाँ पे लहसुन की जबें ली हैं और आधे कप के करीब हमने यहाँ पे रॉ पपाया का इस्तेमाल किया है। 2 से 3 इंच को यहाँ पे हमने अदरक का टुकड़ा लिया है। इन तमाम तर चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है और गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। ग्रीन चिली हमने यहाँ पे इसलिए ऐड करी कि एक अलग सा फ्लेवर देती है हमारे बारबेक्यू में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। हमने यहाँ पे अपने गोश्त को अच्छी तरह से नॉर्मल टैप वाटर से धो लिया है 2 से 3 पानी से। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना पेस्ट जो कि हमने बनाया है। अगर आप भी इसी तरीके से अपने बारबेक्यू को मसाला लगाएंगे तो आपका बारबेक्यू भी निहायत ही नरम मुलायम और मज़ेदार बनने वाला है। अगर आप पपीता यूज़ नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप इंस्टेंट टेंडराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, जो बाहर से मिलता है गोश्त गलाने का पाउडर। अब पेस्ट लगाने के बाद हमने इसे साइड में करके रख देना है। अब हम तैयार करेंगे वो पेस्ट जिसमें हम मैरिनेट करके रखेंगे। तो हमने एक बाउल में 200 ग्राम दही लिया है, यानी कि 1 पाव से कम। यहाँ पे हम ऐड करेंगे खाने का 1.5 चमचा भुना कुटा जीरा इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद हमने यहाँ पे 1 से 1.5 चमचा भुना कुटा धनिया इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ें भुनी हुई होनी चाहिए, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। बीफ टिक्के में हम हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप चिकन टिक्का बना रहे हैं तो आप हल्दी ज़रूर ऐड करें। फिर हम 1 से चौथाई खाने का चमचा यहाँ पे नमक ऐड किया। आप हस्ब जायका अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधे खाने का चमचा हमने लाल कुटी मिर्च का इस्तेमाल किया है और 1 खाने का चमचा लेवल्ड यानी कि भरा हुआ ना हो लाल पीसी मिर्ची ऐड करी है। देन इसके बाद हमने आधा चमचे के करीब पेपरिका पाउडर इस्तेमाल किया है। कुछ लोग इसे कश्मीरी लाल मिर्च या देगी मिर्च भी कहते हैं। तो इसके ऐड करने से बड़ा अच्छा रंग आता है हमारे टिक्के मसाले में। उसके बाद हमने होममेड गरम मसाला इस्तेमाल किया है, यहाँ पे आधा खाने का चमचा। कोशिश करें कि गरम मसाला घर का बना हुआ हो, क्योंकि बाहर के मसाला में वो खुशबू नहीं होती जो घर के मसालों में आती है। तो इसकी रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। फिर हमने खाने की 1 चुटकी जर्दे का रंग ऐड किया है। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है खाने के 2 चमचे घर का बना हुआ होममेड गरम मसाला। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास घर का बना हुआ मसाला नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे 1 चमचा शान का टिक्का मसाला और 1 चमचा बिहारी सीख कबाब मसाले का ऐड कर ले, इससे भी वही रिजल्ट आएगा जो कि घर के बने हुए मसालों से आता है। दही में तमाम तर मसाले अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आपने ये पेस्ट अपने बीफ टिक्का बोटी में शामिल करके अच्छी तरह से इसे मैरिनेट करना है। और मैरिनेशन टाइम कम से कम 8 घंटे होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे अच्छे बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप इसे पूरी रात के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दें फ्रिज में। अब हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट। इसके इस्तेमाल से बहुत ही ज़बरदस्त और एक यूनिक सा फ्लेवर आता है हमारे बारबेक्यू में। यहाँ पे मैंने खाने का 1 बड़ा चमचा मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है और अच्छी तरह हाथों को धो लेने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करके रख दिया है। तमाम तर मसाला अच्छे से कोट हो जाए हमारे बीफ बोटी में। देन इसके बाद आपने यहाँ पे 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करना है। मैं वो क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी, फिर मैं दोबारा वो रिकॉर्ड करके एडिट किया आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपने भी 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्सअप करना है और पूरी रात के लिए इसे मैरिनेट करके रख देना है, क्योंकि पूरी रात की मैरिनेशन से जो रिजल्ट आता है वो चंद घंटों की मैरिनेट करने के बाद नहीं आता। तो आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से कोट हो चुका है। देन फिर मैंने इसे शीट से कवर करके फ्रिज में रख दिया था पूरी रात के लिए। और नेक्स्ट डे थी मेरे ससुराल में बारबेक्यू पार्टी, तो बस हमने वहाँ पर जाना था अपनी पार्टी पे एंजॉय करने में। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोगों के लिए वहाँ पे मैं क्लिप रिकॉर्ड कर पाती हूँ और ज़बरदस्त से क्लिप रिकॉर्ड हो तो मैं आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करूँगी ये नेक्स्ट डे। बस यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे अपने ससुराल जाने की और अब हमारा पार्टी का टाइम होता है। और लीजिए यहाँ पे हमारे मज़ेदार से और नरम मुलायम से बीफ टिक्का बोटी तैयार है। ज़बरदस्त सा बारबेक्यू एंजॉय किया। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं तो आपने मैरिनेशन टाइम का ख्याल रखना है और ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है 1 kg बीफ के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप हर तमाम तर मसालों की क्वान्टिटी डबल कर दें। तो बस फिर जल्दी से जाएँ और आप भी इंजॉय करें अपना बारबेक्यू
और आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे बीफ बोटी टिक्का मसाला कितना ज़बरदस्त लगा है, कितना सॉफ्ट और जूसी तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बारबेक्यू की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बारबेक्यू हो और साथ में बारबेक्यू चटनी ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस चटनी की रेसिपी का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बारबेक्यू चटनी है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बारबेक्यू के साथ। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक आसान सी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।